गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक और एक नया कहानी के साथ हूं। आज का कहानी मोटिवेशनल कहानी जो है वो एक लड़के जो गांव से उठकर अपने आप को शहर में एक नामी गिरामी बिजनेसमैन के रूप में साबित किया। तो दोस्तों इस कहानी के अंत में आप ये जरूर समझ पाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है और कैसे कोई भी आदमी उस चीज को अपनाकर अपने जीवन में सफलता पा सकता है। तो दोस्तों एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था और उस गांव का जो नाम था वो सिद्धपुर था। सिद्धपुर एक छोटा गांव था जहां पर किसान ही रहते थे और अगर आप कहें तो 50 से 60 परिवार रहते थे, उतना घर था। और मैक्सिमम घर कच्चा था यानी कि मिट्टी का बना हुआ था। किसानी से ही उनकी ज्यादा इनकम होती थी और इसके वजह से वे लोग सारे लोग जो भी हैं वो अपना घर का इनकम उसी खेती से ही कमाते थे। कुछ लोग उसमें सब्जी उगाते थे, कुछ लोग ग्रेन्स उगाते थे, कुछ लोग उसमें अच्छे अच्छे जड़ी बूटी भी उगाते थे। तो जिसकी जैसी फसल थी उस हिसाब से उसकी इनकम होता था। तो दोस्तों आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अर्जुन नाम का लड़का जो कि गांव से सेम उसी परिवार से बना जहां पर दो समय की रोटी जुटाना ही मुश्किल था। उसकी इनिशियल लाइफ काफी स्ट्रगल भरा रहा। इवन स्कूल में जाने के लिए सरकारी स्कूल में भी उसको किताब कॉपी या पेन जो भी जरूरत थी वो भी पूरा नहीं कर पाता था। और अपने परिवार को पालने के लिए वो छोटी उम्र से घर में और खेत में हाथ बटाना शुरू करता था अपने मम्मी पापा का। पापा उसका दिन भर खेत में काम करते थे और मम्मी कुछ पैसा कमाने के लिए गांव में किसी के घर जाकर उसके घर के हाथ बटाती थी, काम करती थी, खेत में भी पूरी जाती थी। और इस तरह से कभी-कभी जब पैसा की ज़्यादा कमी आती थी, जिस समय फसल का काम नहीं होता था, तो छोटे शहर जो कि वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर था, वहाँ भी वो जाकर काम करती थी, जिससे उसको कुछ पैसा आ पाए। तो इस तरह के बदहाली को अर्जुन रियल में बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उसको काफ़ी दुःख होता था। उसे ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने परिवार को और अपने गाँव को एक अच्छे जगह ले जाना है और खुद को उस लेवल पर बनाना है ताकि ये स्थिति हमें और हमारे गांव परिवार को देखना ना पड़े। उसका दिमाग में ये चीज पूरा बैठ गया। उसने छोटा जैसे ही 10 की पढ़ाई उसकी कंप्लीट की गांव से, जो कि एक छोटा सा स्कूल से पढ़ा, लेकिन उसका मकसद क्लियर था, मुझे पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए उसे पढ़ना भी जरूरी था क्योंकि बिना पढ़े हुए उसके मन में ये क्लियर था कि हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो शहर में वो किसी तरह से चला गया, लेकिन उसके गर्जीवन के पास इतने पैसे नहीं थे, मम्मी-पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि उसको महीना का खर्चा दे पाए। तो उसने अपने ही ऊपर हिम्मत बाँधा और कुछ दिमाग लगाया, जिससे वो अपना खर्चा उठा पाए। तो उसने शुरू में छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह शाम में वो न्यूज़पेपर या दूसरे के घर में 1-2 घंटा काम हाथ बटाने शुरू कर दिया और इस तरह से उसे इतना पैसा मिलने लगा जिससे वो खाकर रह ले और पढ़ाई कर ले। दिन भर पढ़ाई करता और साथ में अपना काम भी करता जिससे उसकी इनकम बढ़े। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते उसकी उम्र बढ़ी और लगभग वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज में छोटे बच्चे के पास लेक्चर देने में उसे काफ़ी मज़ा आता था। दूसरे को पढ़ाना क्योंकि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करके आया था, तो इनकम कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे उसे बढ़ाया जाए, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। इसीलिए उसके बारे में भी जब भी वो किसी सेमिनार में, किसी स्कूल में, बड़े भीड़-भाड़ एरिया में जब बोलता था, तो उसके अंदर उसके दिल से आवाज़ आती थी। वो कॉन्फिडेंस और वो मोटिवेशन लोगों को अच्छा लगने लगा। और ये देखते हुए उसने वीडियो बनाना शुरू किया। उसने अच्छे-अच्छे वीडियो को प्रोड्यूस करके ऑनलाइन चैनल पर देने लगा। अच्छे इसके स्कूल कॉलेज में उसकी इन्विटेशन एज़ अ फ्रीलांसर होने लगा ट्रेनिंग करने के लिए और इस तरह से वो पार्ट टाइम इनकम को इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया कि उसे अब पूरे के पूरे पढ़ाई आगे करने के साथ-साथ घर के खर्चा भी निकाला और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते उसने आज अपने गाँव के लिए एक बड़े स्कूल खोल रखा है। अपने गाँव के बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बुक्स, किताब, यूनिफ़ॉर्म्स खुद देता है और अपने मम्मी-पापा को काफ़ी गर्वान्वित फ़ील कराता है। तो दोस्तों, आज उसने ये काम ऐसे नहीं किया, उसने अपना बिज़नेस किया और वो बिज़नेस इसी फ्रीलांसिंग से शुरुआत हुई और बाद में वो एक मशहूर शहर और राज्य का मोटिवेशनल स्पीकर बना, जिसने लोगों को कैसे कमाया जाता है, कैसे अपने आप को एक नीचे से ऊपर तक ले जाया जाता है, इस प्रोसेस में क्या-क्या लगता है, उसी चीज़ के बारे में वो ट्रेनिंग देता था और उस ट्रेनिंग का 5 मेन ही स्किल थी और उसने बताया कि ये किसी भी तरह का टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आम आदमी इसे फ़ॉलो कर सकता है। वो है पहला, अपना डिसिप्लिन लाइफ जिए। सुबह उठना है तो क्या करना है?
क्या पर्पस है, ये सब क्लियर होना चाहिए। दूसरा, गोल डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा, किसी भी चीज से घबराहट की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेल्यूर आ रहा है तो बस आप एक स्टेप और उठाइए और आप सफल हो जाएंगे। चौथी चीज, कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि इस इन दुनिया में हर कोई यूनिक है। हर किसी का फाइनेंशियल नेचर, स्किल और अंदर की वैल्यू भी डिफरेंट है। इसीलिए किसी को कंपेयर नहीं करें। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अपने आप पर दया ना करें। दया का मतलब कभी भी कंफर्ट जोन में ना रहे। हमेशा अपने आप को चैलेंज करें, और चैलेंज जितना ज्यादा करिएगा उतना ही आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ अर्जुन का ये पांचों संदेश अगर हम भी फॉलो कर ले, अगर हमारे अंदर भी आ जाए, तो मैं तो ये गारंटी देता हूँ कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी गरीब है, चाहे कितनी भी खराब स्थिति से वो गुजर रहा है, लेकिन अगर उसने लक्ष्य बना लिया कि मुझे कुछ करना है, तो वो कर रहेगा। और इसके लिए बस इस पांचों में से भी अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका लक्ष्य होना जरूरी है। बिना लक्ष्य का ना ही आप घर से निकलकर कहीं जा सकते हैं। अगर आपको एक 10 किलोमीटर की यात्रा भी ट्रैवल करना है, तो आपको टिकट कटाने के लिए बताना पड़ता है मुझे कहाँ जाना है। तो दैट मीन्स आपकी डेस्टिनेशन बिना जाने आप 10 किलोमीटर के रास्ता नहीं सफर कर सकते, तो पूरे जीवन के रास्ता कैसे सफल करेंगे। इसीलिए आपको अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन प्री डिफाइन कर लेनी जरूरी है, और देन आप निकल पड़े। भले ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।